सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि मार्केट देखिएगा कैसा भी हो, ग्रीन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी सैटरडे, संडे और फ्राइडे इवनिंग से मैंने ये बात आपसे बताई थी। तो आज पहले अगर आप सो रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आप जाके देखिएगा कि ग्रीन ओपनिंग आपको देखने को मिली थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में मैंने पहला टारगेट दिया था 58,000 का, जाके देखिएगा 58,000 का टारगेट दिया था, अचीव हुआ था, इसके ऊपर भी मार्केट गया था। तो वही चीज़ होती है कि इतना जब क्लियरिटी आपको भी 3 दिन के बंद होने के बाद भी मार्केट अगर इस तरीके से आपको एनालिसिस करके दिया जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है केवल अपडेटेड रहने से, डेटा पे और इवेंट पे फोकस करने से। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी तरीके से बने रहिए हमसे। कल की स्ट्रैटेजी मेरी चेंज है, कल की स्ट्रैटेजी मेरी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है। मुझे लग रहा है कि कुछ पैनिक है जो एक साथ मार्केट पे आने वाले हैं। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन पहले मैं डिस्कस करूंगा रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है 640 और देखिएगा 24,700, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग हो रही है क्योंकि सभी को पता है कि कुछ डेटा भी आने वाला है और कुछ होने भी वाला है। अभी मैं आपको इसकी एक झलक भी दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस रहेंगे, इसके पास आसपास जितना भी मार्केट मिल जाए बहुत अच्छी बात है, सेलिंग प्रेशर आएगा। अब नीचे की सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है पहला सपोर्ट ही देखिएगा 24,500 के आसपास का है, और अगर ये टूटता है तो 24,440 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल हो गए। बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस वही रहेगा 58,000 जो है, और अगर नीचे अब यहाँ से मार्केट से रखता है तो सीधा जाएगा 57,440 पे, और इसके नीचे आता है तो 57,280 पे, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ टेंशन ये है कि देखिएगा बहुत डिले हो रहा है, और अब इजराइल भी देखिएगा साइड हो रहा है अमेरिका और ईरान की डील से, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी लड़ाई खुद लेनी है। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं एक देश है जिस पर वह हमला नहीं कर रहे हैं, वो है इजराइल। और आप देख सकते हैं वो सारे देशों पे हमला कर रहे हैं, चाहे वो देखिएगा गल्फ के नेशन हो और चाहे अगर आप देखेंगे कि वो यूरोप के नेशन हो, मतलब सब पे वो देखिएगा आंखें तरा रहे हैं। लेकिन वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही जो उन पे हमला कर रहा है इजराइल, उन पे वो हमला नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूएस से अलग बोल रहा है इस समय देखिएगा इजराइल। अब आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल जगह पे अभी देखिएगा निगेटिविटी देखने मिल रही, मार्केट ऊपर के लेवल पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। यूएस के मार्केट ऊपर पे लेवल पे इसलिए सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ्राइडे से, अगर आपको याद होगा, फ्राइडे से ये हो रहा था कि कल मीटिंग हो जाएगी, बात हो जाएगी, डील हो जाएगी। कल मीटिंग हो जाएगी तो फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, आज मंडे हो गया, कोई डील नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, ये सब कमोडिटी के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं कि यूएस ईरान वॉर से ही कोई पैनिक आने वाला है, जो अभी मार्केट को दिख नहीं रहा है। पहली चीज आपको पता है इतना पेशेंस ट्रम्प पे नहीं है, वो अचानक से रिएक्शन दे सकते हैं, और वो रिएक्शन देंगे तो मार्केट ऊपर से देखिएगा तुरंत झूल जाएंगे। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सेकंड अपडेट आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि कोई डेटा आने वाला है, वो डेटा सभी को, जितने भी सेंट्रल बैंक है उनको परेशान करने वाला है। एक डेटा आने वाला है इंडिया का, अगर आपको पता हो, इन्फ्लेशन के नंबर 24 घंटे में आने वाले हैं, और एक यूएस के भी नंबर 24 घंटे में आने वाले हैं। और दोनों देश देखेगा, आपको पता है कि इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस समय एक्टिव हैं कि जितना कम हो सके उतना इन्फ्लेशन रहे। तो इस कारण से देखिएगा, आपको पता है ये पैनिक भी है मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर खराब आएंगे, इसमें डाउट नहीं है। तो मार्केट में जो पोजिशनिंग है वो उल्टी तरफ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो हमारी करेंसी भी उनके डर से पहले ही घट गई है, और ये सारी चीज़ें भी आपको पता है डेटा बेसिस पे अच्छी नहीं है, और इन्फ्लेशन के नंबर ख़राब आ रहे हैं। इससे आपको बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलेगा कि बॉन्ड मार्केट पहले ही देखिएगा कितना बड़ा रिएक्शन दे रहा है। पूरे यूरोप का, जापान का बॉन्ड मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि सभी को पता है इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आने वाले हैं, और वो यूएस के हों चाहे वो इंडिया के हों। और इजराइल बिल्कुल साइड कर चुका है अपने आप को कि मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो लड़ता रहेगा तो आपको पता है कि वो चीज़ जो है वॉर रुकने वाली, वो दूर जाते हुए देखने मिली है।
तो इसलिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। राम राम।